नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यहां पर कोई भी चीज़ होती है वो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होती है, और ट्रेड जब अवेलेबल होती है तो वो हमारे को क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराती है, और यदि अपॉर्चुनिटी दे ही रही है तो फिर हमारे पास कोई ऐसा सेटअप है क्या जिससे कि हम उसको ग्रैब कर सकें, हम उसको पकड़ सकें और टाइम पर उससे हम एग्जिट कर सकें। क्योंकि टाइम पर एंट्री और एग्जिट दोनों ज़रूरी है। यदि एंट्री नहीं हो पा रही तो एग्जिट कैसे होगा फिर। इसलिए यदि दोनों ज़रूरी है तो दोनों के लिए हमारे पास सेटअप होना चाहिए। मैं आज वही सेटअप पे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नई होगी। 3 चीज़ों की रूल्स रेगुलेशन को हम नया इंसर्ट करेंगे, जो कि हमने पहले भी बनाया है। हिलेगा मिलेगा हमारा बेस्ट सेटअप है, उसके ऊपर हमने ट्रेंड क्राफ्ट लगाया कि बेस्ट लेवल पे है। अकेला ट्रेंड क्राफ्ट ही काफ़ी होता है, लेकिन आपके लिए मैं हिलेगा मिलेगा सेटअप के साथ में थोड़ा सा एडवांस और बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको और ईजी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हैं इसको समझ पाए और बेस्ट लेवल पे काम कर पाए। पिछली बार भर भर के आपके कमेंट आए कि क्या यह मार्केट क्रिप्टो पे काम करता है या गोल्ड पर काम करता है, हम क्रूड में काम करना चाहते हैं। मैं वहीं से शुरू करूंगा। पहले मैंने यहाँ पर हिलेगा मिलेगा सिस्टम को लगा दिया है अपना। अब मैं सीधा यहाँ से आपके लिए गोल्ड का ही चार्ट खोल लेता हूँ। ये लो, गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है मेरा। यहाँ देखो, आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हिलेगा मिलेगा ने ये बोला है कि इस लेवल पर ये लेवल था, इस लेवल पर ये लेवल है। इसका मतलब प्राइस में अपसाइड मोमेंट है, लेकिन यहाँ हल्का सा डाउनफॉल हो रहा है, हल्का सा डाउनफॉल है, नॉट टू मच। सो व्हाट विल यू डू, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि मैं इस लेवल को देख रहा हूँ कि ये लेवल अपसाइड में है और जो डाउन साइड का लेवल है वो भी यहाँ डिसाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जन। ये लेवल देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये लेवल 3। प्राइस रिएक्शन कर रही है। अब प्राइस रिएक्शन कर रही है तो इसका मतलब हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि जब भी ये यहाँ पर फॉलिंग में आती है तो हम लोग इसमें सेल करेंगे। लेकिन क्या हम जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो सस्टेन होने लायक है कि नहीं, इसलिए हमने ट्रेंड क्राफ्ट लगा के देखा। तो ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर गोल्ड के अंदर इसने फॉल दिया है, इसका मतलब फॉल दिया है तो अब इसकी प्राइस में वापस एक फॉल स्टार्ट हो गया है। पर फॉल कहाँ तक हो सकता है, यदि छोटा मोटा फॉल होगा तो हम एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसलिए 3 टूल्स हमेशा आपको आने चाहिए। फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते। अब यदि ये सस्टेन होने जैसा है, यहाँ से ये निकला, यहाँ सस्टेन होने जैसा है तो ये लेवल पे सस्टेन करेगा और ऊपर निकल आएगा, या फिर एक अच्छे पुलबैक के साथ में इस लेवल से ऊपर आ जाएगा। अब इसको रिवर्स होना है कि मैं नहीं जाना चाहता तो इसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा 0.5 वाला, और इस लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके ये रिवर्सल चलेगा और फिर नीचे वापस आएगा और अपने बॉटम को वापस टच करेगा, जो कि ये लास्ट लेवल लिए थे। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें, हमें तो ट्रेडिंग करना है। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए लेवल डिसाइड नहीं होते, ट्रेडिंग करने के लिए माइंड सेट डिसाइड होता है, और माइंड सेट होता है वो आपको बताता है कि मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ, मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। तो जिसको भी पैसे बनाने थे उसने देखो यहाँ पर शॉर्ट करके भी बनाए हैं, यहाँ अपने आप को कन्फ्यूजन में पैदा किया है, फिर शॉर्ट करने वाले में पैदा किया है, शॉर्ट करने वाले में रखा है। लेकिन जब बार बार ज़्यादा शॉर्ट करना, बार बार ज़्यादा बाइंग सेलिंग करना, इसमें आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे। इसलिए प्रॉपर सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप 1 आवर के चार्ट पे देख रहे हो कि ये क्या शो कर रहा है, ये कंसोलिडेशन शो कर रहा है। पूरे दिन भर से कंसोलिडेशन का मैं ऊपर नीचे, और फाइनली इसने क्या किया है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी तो नीचे चल रहा है। तो ये जब नीचे चल रहा है 1 आवर के चार्ट पर, ये बेरिश बन रहा है, तो आप 15 मिनट पे इसको ज़बरदस्ती बुलिश कैसे बना सकते हो। आपके लिए तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको अच्छे लेवल पे शॉर्ट कर सकता हूँ। जब शॉर्ट कर सकता हूँ तो आपके पास एसएल भी छोटा सा ही होगा, 43,700, और ये 43,706, 841, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंटों के आसपास का एसएल होता है फ्यूचर के ऊपर। लेकिन फ्यूचर पे कोई काम नहीं करता। ऐसे ही आप क्रूड के ऊपर देखो कि क्या क्रूड पे भी हमारा ये काम कर रहा है। हिलेगा मिलेगा 100% काम करता है क्रूड के ऊपर। अब ये कल किसी का कमेंट आया था कि हिलेगा मिलेगा में तो पहले सेल आ जाता है, आपके ट्रेंड क्राफ्ट में बाद में सेल आता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये देखो, हिलेगा मिलेगा ने आपको इस जोन पे ये कह दिया कि मैं सेल साइड में हूँ, तो अब आपका काम धंधा चालू हो जाना चाहिए, ना कि आपको सेल करना है। और एग्जैक्ट इस लेवल पे इसने कहा कि मैं अब सेल में आ गया हूँ, लेकिन
आपका कंफर्मेशन यदि आपके पास इतना जिगरा है कि आपके यहाँ पर सेल आते ही आप यहाँ कर सकते हो, प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर ऐसा लगा सकते हो ऊपर के हाई लेवल पे, तो लगा लो, किसने मना किया है। आपका होना चाहिए ना, इतना कलेजा होना चाहिए इस लेवल पे काम करने जैसा, क्योंकि आपकी यदि बैक टेस्टिंग है, आपने बैक टेस्टिंग कर रखी है और बैक टेस्टिंग कर रखी है, पेपर ट्रेडिंग कर रखी है, साल भर का एक्सपीरियंस है, तो आपका जिगरा होगा 100%। पर आप 2 दिन पहले आए हो और आप इंडिकेटर को देख कर करना चाहते हो, 100% रॉन्ग ट्रेड लोगे, नहीं कर पाओगे, जाओ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ जो इंसान इस मार्केट में 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेता है, दिन में 5 घंटे चार्ट के ऊपर नहीं निकालता है, बैक टेस्ट नहीं करता है, पेपर ट्रेडिंग नहीं करता, वो इस मार्केट में पैसा नहीं बनाएगा। जो लर्निंग नहीं करेगा, जो बार बार इस चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। उसको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, ये 2 चीज़ें आ जाए ना, मार्केट बहुत है। इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ का इफेक्ट नहीं चाहिए, कोई इसका पॉलिटिकल व्यूअर नहीं चाहिए, जो कोई फंडामेंटल नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल नहीं चाहिए, बस ये 2 चीज़ आ जाए तो वो जिंदाबाद है। लेकिन इन 2 के ऊपर भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, दिन और रात। अब मेहनत करना नहीं चाहते, पके पकाया चाहते हो, दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस। यदि ऐसे इतना हलवा होता ना, तो जिसके पास में ठेला है ना 50-60 हज़ार का, वो भी इसमें मार्केट में पैसा लगा के बैठ जाता। इसलिए इतना नहीं, मास्टर माइंड्स लोग इसमें काम करते हैं, वही ट्रेड कर पाते हैं। यहाँ देखो कितना सेटअप दिया इसने, ये कहा कि मैं यहाँ पर सेल में आ गया हूँ, मैं यहाँ पर सेल में आ गया हूँ। अब आप लोगों के पास एंट्री और एग्जिट है, एंट्री और एग्जिट हमारे परफेक्ट सेटअप पे होती है। इसने हमारे को अपॉर्चुनिटी दे दी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमने इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ ग्रैब किया, हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको, तो एक्सेप्ट किया ना, फिर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहोगे कि देखो जी ऐसा है बात, सर जी आपने तो बोल दिया, पर हम लोग इतने कलेजे वाले नहीं हैं, हम नए नए आए हैं या हमें बहुत एक्सपीरियंस है। आपने कहा था मैजिक बॉक्स लगाना, मैजिक बॉक्स तो ट्रेड में लगाना ही है। तो जब मैजिक बॉक्स लगा तो 5 मिनट के ऊपर आप यदि ट्रेड करते हो तो मैजिक बॉक्स में देखो यहाँ पर आया है, पहले ये इतना सटीक चीज़ें चल रही है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बाइंग में था तो किसी ने बाई किया नहीं, फिर भी ये पूरे ट्रेंड को राइड ओवर करते रहे हम। यहाँ पर एक सिंगल कॉल भी लिया जाता है तो डबल ट्रिपल हो जाते पैसे, पता नहीं कितना अच्छा रिवार्ड मिलता। उसके लिए मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो किसी को मिले नहीं मिले, ये कि यहाँ तक होने में किसी 100 में से कोई एक आदमी बिरला ही मुश्किल मिलता है जो कि इतना होल्ड कर पाता है, बाकी तो जिसने किया है उतना बेस्ट है। तो आपके पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया ना, आपके तो यहाँ पर दिया है, लेकिन आप 15 मिनट को कंफर्म होने दोगे तभी तो करोगे। मेरा रूल क्या है, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप यदि काम कर रहे हो तो आपको 15 मिनट के ऊपर उसको ट्रेंड को कंफर्म करना है कि ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं 15 मिनट के ऊपर। तो जब ट्रेंड 15 मिनट के ऊपर यहाँ चेंज हुआ है, इस जोन में चेंज हुआ है, तो अब आप बेफिक्र हो गए कि अब मेरे को इसके ऊपर यदि प्राइस आती है तो ये चेंज होने के चांस है, लेकिन नहीं जाता तो फिर आप आराम से बैठ जाओ। यदि आप यहाँ ट्रेड में एंट्री लेते हो, देखो एक चीज़ है, आप यदि यहाँ ट्रेड में एंट्री ले रहे हो तो आपको ये जोन आपको एसएल के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर रहेगा, एग्जैक्ट इसके पास में नहीं मिलती। या तो आप इस पाइपलाइन के अंदर लोगे ट्रेड हमेशा, या फिर आप जैसे जैसे यहाँ पर आते हो वैसे वैसे लोगे। अब जैसे यहाँ या तो यहाँ लो, या फिर आप इसका वेट करो कि कहाँ है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। तो आपके पास में दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी होती है कि अब आप यहाँ बीच में एंट्री लेना चाहते हो तो आपके पास वेटिंग है, लेकिन आपके पास में ये एग्जिट प्लान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 15 मिनट के ऊपर कैसा है, मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, तो 5 मिनट के ऊपर हम शॉर्ट ही शॉर्ट देखेंगे। यहाँ एंट्री ले सकते हो, कहाँ ले सकते हो, नहीं ले सकते कहीं पर भी, जब तक ये इसके अंदर है तब तक नहीं ले सकते। फिर ये नीचे गया, लेकिन यहाँ से एसएल खा गया आपका 5 मिनट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-4 पॉइंटों का एसएल है, छोटा मोटा टेंशन नहीं है उतना। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं नीचे जाते ही शॉर्ट करूँगा, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर वो वीक में चल रहा है। जैसे ही इसने यहाँ पर दिया आप तुरंत उसको वापस से शॉर्ट करो, और 5-6 पॉइंटों का एसएल लगाना, इससे ज़्यादा एसएल होता नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है उस तरफ। जब से इसने फॉल दिया फिर यहाँ पर इसने एग्जिट प्लान किया, 5 मिनट पे आप एग्जिट प्लान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप नीचे क्यों देख रहे हो बार बार कि ये ऊपर जा रहा है, ये इसका काम है बेचारे का ऊपर जाना। क्यों जाना? क्योंकि मैंने कहा है जब भी मार्केट में बाइंग आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, तो ये केवल फ्लैक्चुएट करता है, ये आपको बाई और सेल सिग्नल नहीं दे रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट 1 ओवर के ऊपर ये आपको बताता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हिलेगा मिलेगा पर ट्रस्ट मत करना कभी भी जब आप करते हो, क्योंकि ये केवल आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। हिलेगा मिलेगा आपको केवल डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका प्राइस एक्शन का बिहेवियर ऊपर चल रहा है। यदि मैं अभी आपको शो करूं कि अपसाइड के मोमेंट के लिए यदि हमें क्रूड ऑयल पे काम करना है, तो आप क्रूड ऑयल के ऊपर यही तो लेवल देखोगे ना,
तो वैसे ही आप किसी भी स्टॉक में जाते हो, पर्टिकुलर स्टॉक वगैरह में जाते हो, या निफ्टी में जाते हो, बैंक निफ्टी में जाते हो, तो हमारे लिए वो वहाँ पर भी वैसे ही काम कर रही है। अब कल को जिसने इतने फॉल के बाद में जिसने कलेजा रखा और जिसने यहाँ पर बाई कर लिया, छोटा सा ट्रेड में यहाँ पर एसएल भी छोटा सा ही है, जिसने किया है वही तो ट्रेड करेगा ना। अब जिसने किया नहीं, कपोल कल्पना ही कर रहा है बैठकर कि मैं यहाँ कर लूँगा वहाँ कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आपका इसका बड़ा वीडियो देखो, एडवांस हिलेगा मिलेगा मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पर देखो अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए हैं, बहुत सारे भर भर के कमेंट आए हुए लोगों के, इतनी कन्फ्यूजन है छोटी छोटी चीज़ों पर। आप लोग एक वीडियो को समझ में नहीं आता है, अगले दिन एक दिन में पहले पूरा देख लो उसको, उसमें से बातें नोट करो, नोट डाउन एवरीथिंग, कि मेरे को ये 2 दिन का गैप लो, तीसरे दिन सेम वीडियो वापस से देखो और फिर वापस उसको समझो, फिर अपने प्रैक्टिस करो, फिर 5 दिन के गैप पर सेम वीडियो देखो कि आपको वही सेम वीडियो कितनी लर्निंग देता है। मैंने खुद ने कई अपने टीचर्स के वीडियो को, एक एक वीडियो को 10-10 बार देखा है, लेकिन टाइम गैप के साथ में। पहली बार देखोगे तो आपको 10 से 20% समझ में आएगा, दूसरी बार देखोगे तो लगभग 40% समझ में आएगा। जब आप 5 दिन का गैप लेकर प्रैक्टिस करके देखोगे तो लगभग 80% समझ में आ जाएगा आपको अच्छे लेवल पर, तब जाके आपकी मास्टरी बनना स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं होती है, एक बार में बन जाती तो हर कोई मास्टर हो जाता। अपने मास्टर होने का मतलब परफेक्शन वाला बंदा हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। परफेक्शन के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस पर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा। अब यहाँ पर देखो आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर सामने रेजिस्टेंस फेस करने वाला है निफ्टी 50, इसलिए इसको बार बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया क्लियर कर, तो आप 5 मिनट पे बाई सेल करते हो, यही कंफर्म मैंने कह रखा है कि 5 मिनट के ऊपर ही बाई सेल करना है आपको। 5 मिनट पे इसलिए करना है क्योंकि ये 48 EMA है, यहाँ पर 48 EMA पर यदि आप लॉन्ग टाइम पर और चले जाते हो, 15 मिनट पे चले जाते हो, तो बहुत लंबा चला जाता है और जो कॉल बाई करके बैठा है उसके लंका लग जाएगी, इसलिए 5 मिनट पे ही यूज़ करना है आपको। लेकिन 5 मिनट वाला भी बहुत अच्छे से ट्रस्टेबल होगा, टेंशन फ्री रहो। देखो इतने ज़बरदस्त ट्रेड पे लेके आता है, छोटे छोटे एसएल होते हैं, इतने बड़े नहीं होते एसएल, मैक्सिमम 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना 1000 रुपये खींच लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये जो लेवल आते हैं इनमें 3 करेक्शन हो सकते हैं या 3 मिस्टेक हो सकती है। पहली मिस्टेक क्या हो सकती है कि यदि हम हर कहीं पर भी एंट्री लेते हैं, तो क्या हमारा हिलेगा मिलेगा के साथ में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है? यस, आपका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। हिलेगा मिलेगा, रेट बनेगा, 50 से ऊपर चलेगा, तभी आप बाइंग इनिशिएट करोगे। जब ये 50 से ऊपर चलेगा तब ये ऑटोमेटिक आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा। जब ये ग्रीन सिग्नल देगा तो आप कभी भी सेल नहीं करोगे। यदि ये गैप अप हो जाता है आज की तरह, तो वहाँ पर आप नो ट्रेड करोगे, कोई ट्रेड नहीं करना वहाँ पर आपको। यदि गैप अप हो गया तो अब कहाँ वेटिंग होगी, एक दिन दूसरे दिन तक आपका यहाँ पर वेट करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये टेस्ट करने आएगा, 100% टेस्ट करने आएगा, तो फिर आपको वहाँ पर एंट्री बनानी है अपसाइड के लिए। और ये सही डाउन साइड के रूल्स लागू होंगे। कैसे बनाना है अभी देखते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या आज इसने अपॉर्चुनिटी दी? यस दी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम देख नहीं सकते वहाँ पर, लेकिन इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया तो ये पहुँच जाता है इसके पास में। इसने देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टच किया है और फिर निकल पड़ा, तो ये तो हमारे पास कैच करने का मौका नहीं था क्योंकि ये तो निकल चुका था। लेकिन हमारे पास में ये तो मौका था ना कि आप यहाँ पर एंट्री करके बैठो। आपने मैजिक बॉक्स लगा के बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे शांति के साथ। हमारे पास रूल कल भी वही थे, आज भी वही है, कोई बार बार चेंज नहीं होते रूल्स रेगुलेशन, कि जो चीज़ यहाँ थी वही चीज़ वहाँ है। कितना डिफरेंस आ गया? कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आया। ये 950 का लेवल है, ये 935 का लेवल है, यानी 15 का लेवल है, 40-45 15 का लेवल, यानी 7 पॉइंट का ऐसा लगेगा यदि कोई भी बाइंग सेलिंग करता है तो। लेकिन आपके पास में ये भी तो अपॉर्चुनिटी है कि ये जो लेवल मिला यहाँ से यहाँ तक मिला 0.31% के आसपास, तो इसमें भी तो 1500 रुपये जीरो बनाने वाला कुछ तो बना के जाएगा ना। 50 पॉइंट भी मिलते हैं यहाँ से, 73 पॉइंट मिलते हैं। 73 पॉइंट का 50 करते हैं हम, तो 35 पॉइंट भी, यदि 30 पॉइंट भी निकालता है, 35 पॉइंट भी निकालता है, तो निफ्टी में तो बहुत है। निफ्टी में 65 का एक लोट है, 65 का लोट है, तो यदि वो 30 पॉइंट भी निकाल रहा है तो 2000 रुपये के आसपास, 1918 और 8-24 950 रुपये होते हैं एग्जैक्ट। तो 950 रुपये तो आपके परफेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि हम आप टॉप पर निकलेंगे। ये भी तो नहीं है ना कि हम टॉप पर निकलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी क्या है, बुल मार्केट हो सकता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है बंद मार्केट में हो रही है,
अब चालू मार्केट में होगा तो फिर वहाँ अलग चलता है, सेंटीमेंट अलग चलता है। बंद मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है, लेकिन जब मार्केट चालू होता है तो जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो कन्फ्यूजन रहता है, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं होता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अभी एक कमेंट आया हुआ था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे लेवल पर आप एक ही चीज़ को ध्यान दो, वीकली चार्ट जिस दिन ग्रीन हो जाए उस दिन के बाद में आप सेलिंग भूल जाया करो एक बार। और यदि कोई भी चीज़ अपसाइड में ऐसे चल रही, कैसे चल रही है, यदि हिलेगा मिलेगा आपको अपसाइड में ऐसे दे रहा है और प्राइस है वो भी बार बार इस प्रकार से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन कर रही है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मैं मार्केट में अपसाइड के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे को एक कवरअप नहीं मिल रहा है। कवरअप का मतलब कि इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कैसे निकलूँ, इसलिए टाइम करेक्शन में घुसा हुआ है, टाइम करेक्शन ले रहा है बार बार, लेकिन ये रुकेगा नहीं। जिस दिन ये भागना स्टार्ट कर दिया उस दिन ये रुकेगा नहीं। ये ईरान यूएसए वार ये सब फ्लॉप हो जाएंगे, यूएस का वार है ये है, लेकिन इसके पास में इकोनॉमी पर एक नकेल कसी हुई है। क्यों नकेल कसी हुई? क्योंकि हम क्रूड पे डिपेंडेंसी बनाए हुए हैं। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं और ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये मार्केट में कुछ नहीं होना। ये जितने भी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषाचार्य बनते हैं ना कि 20,000 19,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, ये सब फर्जी लोग हैं। इनको अभी इकोनॉमी का एक ई भी नहीं आता, इसलिए आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दो। जिसके पास में इकोनॉमी का नॉलेज होता ना वो केवल प्रोफेसर बन सकता है कॉलेज में, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इतना ही नॉलेज होता तो ट्रेड करता मज़े से और आराम से पैसे बनाता, पर उनके पास पैसा नहीं होते। केवल रेंट चलाने जितना ही पैसा आता है गवर्नमेंट देती है उतना ही। इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिस्ट पर भरोसा मत करो, केवल चार्ट पर बिलीव करो। आपको ट्रेड करना है आज और निकलना है आज। क्या करना है आपको? इकोनॉमी क्रेश हो तो हो, इंडिया की इकोनॉमी जीरो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका ट्रेड से आपको मतलब है इंडिया की इकोनॉमी अभी 3.5 4.5 की ग्रो कर रही है, वो 10 हो जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ना है? बस आपको तो मार्केट में उस चीज़ से फ़र्क पड़ना है जो चार्ट पे चल रहा है। इसलिए जो चीज़ चार्ट पे चल रही है उस पर बिलीव करो। आपको कभी भी सेंटिमेंट में हवाबाजी में इतना इमोशनल नहीं होना। ट्रेड में कभी इमोशनल नहीं होते लोग। यहाँ पर इमोशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कर करके तो पैसे छाप दिए कोर्स बेच के, तो लाखों रुपए के। लेकिन आप हो कि एक सेंटिमेंट को नहीं पकड़ पा रहे हो। सेंटिमेंट यही है कि जो चार्ट बोलता है बस वही फाइनल है, कुछ नहीं करना और इसके अलावा शांति। अब आपके पास में लेवल निकालने का भी ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो मैं आपके एक साथ में आपको क्या करना है, आप ऐसे लास्ट रिट्रेसमेंट देखो कि ये वाला लास्ट रिट्रेसमेंट है या ये वाला, हम ग्रीन के ऊपर से मानेंगे क्योंकि हमने अपना इंडिकेटर लगा रखा है। तो मैं यहाँ से यदि इसको प्लॉट करूँ और इसके टॉप को छूँ तो मेरे पास में ये दो चीज़ है। मेरे पास में ये दो चीज़ है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा तो वो कंसोलिडेट करते हुए अपने 50% के लेवल पे आ गया। यदि ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन ये वापस आके इसी लेवल पे आ रहा है 38% पे, यहीं पर रुका हुआ है, इसका मतलब अब ये नीचे नहीं जाना चाह रहा। ज़बरदस्ती इसको नीचे भेजने में पड़े हैं लोग। मार्केट इतना करेक्शन होने के मूड में नहीं है। इसको क्यों शो करते हैं? हम इसको वीकली चार्ट पे छोड़ो, मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं। आप मंथली चार्ट के ऊपर देखो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है मंथली चार्ट के ऊपर, मेरे लिए तो यही भगवान है। देखो मैं तो इसी चीज़ से ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर मंथली चार्ट है, यहाँ पर मंथली चार्ट है, यहाँ पर मंथली चार्ट है, यहाँ पर मंथली चार्ट है। ये जो टाइम करेक्शन हुआ है ना, थैंक्स गॉड बोलो इसको, बहुत ही अच्छा हुआ है भगवान की कृपा से। ऐसे ये तो 3-4 साल में एक बार चलते रहने चाहिए ताकि थोड़ा टाइम करेक्शन हो जाए। अब जो ये निफ्टी की चाल आने वाली है फ्यूचर के लिए, अब जो निफ्टी की चाल आएगी वो बहुत अच्छे लेवल पर आएगी। यदि मैं इसको कोरोना के लेवल से और आज तक के इस लेवल से निकालूँ ना, कि कोरोना के लेवल के बाद में अब तक किस लेवल से निकला है, तो ये देखो आने वाला लेवल है ना बहुत जल्दी, जैसे ये टूटेगा ना ये 28,896 का लेवल आ जाएगा और फिर 30,001 का लेवल आ जाएगा। ये बहुत जल्दी आ जाएंगे लेवल, छोड़ेगा नहीं मार्केट इनको, जल्दी से जल्दी फटाफट भागने की कोशिश करेगा क्योंकि ये लेवल अभी पेंडिंग है, आने वाले फ्यूचर में पेंडिंग है। अब आने वाला फ्यूचर कब है हमारे को नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। अभी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट की स्ट्रेंथ है ना, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी डाउनफॉल में है। यदि रेड लाइन को क्रॉस करके मार्केट अप साइड में आ जाता है, 1-2 कैंडल ये ग्रीन इसके लेवल के ऊपर दे देता है, 24,000 के ऊपर दे देगा, तो ये मार्केट में जो ये रेड लाइन है ना,
जैसे ही रेड लाइन के ऊपर मार्केट आया, ये 60 से प्लस 1 मंथ में चलने लग गया, फिर इसकी रैली है और ये 80 के आसपास आ गया तो फिर ये 32-33,000 भी जा सकता है, वहाँ से भी ये रिवर्स नहीं करेगा इतना जल्दी। इसलिए ध्यान दो कि जो चीज़ें चल रही है उनको थोड़ा इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा उन पर इन्वॉल्व मत हो। आप ध्यान दो केवल चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या बोल रहा है, आपकी स्टडी क्या बोल रही है, आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्या वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 1 आवर के चार्ट पे क्या सिचुएशन है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है इन 2 लाइनों का। आपको यहाँ पर हिलेगा मिलेगा ने क्लियर कट बाई दिया है, ये क्या है, क्लियर कट बाई है। 1 आवर के चार्ट का हिलेगा मिलेगा का बाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो बाई आता है ना यहाँ पर हिलेगा मिलेगा का, ये हिलेगा मिलेगा का बाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस जोन के ऊपर। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी तो इंपॉर्टेंस रख रहा होगा, 100% रख रहा है। यदि यहाँ पर ये बाइंग आके अपॉर्चुनिटी में तेज़ी से भाग रहा है तो ये बाइंग आके भी तो तेज़ी से भागा, लेकिन आपके पास पकड़ नहीं पा सकते। आप क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम 100 में से 100 ट्रेड है वो परफेक्शन से नहीं ले सकते। किसी को ये नहीं पता होता कि यहाँ से ये जाने वाला रिवर्स है ये अपसाइड जाएगा, या यहाँ से जाने वाला अपसाइड जाएगा, यहाँ से जाने वाला ये अपसाइड जाएगा। इसलिए कभी भी आप परफेक्शन में मत भागो। ये ना मुझे पता है, ना NK सर को पता है, ना राजीव सर को पता है, ना ये फलाना सर को पता है, ना ये राम सर को पता, ना ये श्याम सर को पता, ना कोई प्रधानमंत्री PM मोदी को पता कि ये क्या होने वाला है, या फिर कोई भी XYZ बड़ा से बड़ा ट्रेडर है उसको भी नहीं पता कि यहाँ से ही घूमेगा। हम लोग केवल एक सिंपल प्रिडिक्शन करते हैं, उस प्रिडिक्शन के बिहेवियर पर हमने देखा कि ये यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो ये यहाँ से भी तो अपसाइड गया था लेकिन वापस आ गया था कि नहीं गया, ये यहाँ से भी तो अपसाइड गया था लेकिन वापस आ गया। पर आपका ट्रेड सेटअप यहाँ बनने वाला है क्योंकि रेड लाइन नीचे है, आपने यहाँ, लेकिन हमारा ट्रेड सेटअप यहाँ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा ब्रेकिंग पॉइंट ये है। अब जब ये ग्रीन होगा तब होगा ना, तब ये एवरेज करने में टाइम पास कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए मसाला चाहिए अच्छे से अंदर, और वो मसाला यहाँ से कवर अप नहीं हुआ, इसलिए इसने अपने आप को कंसोलिडेट जोन में कर दिया। पर आपके पास में ये तो था ना कि हिलेगा मिलेगा बाइंग में आ गया, तो हमारे पास में क्रिएट अपॉर्चुनिटी है, हम पहले से ही इसको पता लगा सकते हैं। जब ये बोल रहा है कि मैं अपॉर्चुनिटी में हूँ तो क्या पता कल को ये गैप अप हो जाए, तो गैप अप हो गया। अब गैप अप हो गया तो हमारे पास में फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं वेट एंड पेशेंस। यदि आपके पास वेट एंड पेशेंस है तो अगले दिन आपको इसको डबल प्राइस मिल जाएगी। जो चीज़ आज एक इंसान 1 लाख रुपए कमाने वाला था, पॉसिबल है कि वो 2 लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि पेशेंस है जिसके पास में, वो कुछ भी कर सकता है। पेशेंस नहीं है इस मार्केट में तो नहीं कर सकता। आपके पास शांति होनी चाहिए। अब आपके पास दिन में आपको 1 मौका नहीं, 2 मौका, 3 मौका एक एवरीडे मार्केट में मिलते हैं। किसी भी एंगल पे चले जाओ आप, किसी भी एंगल पे आप बैंक निफ्टी में चले जाओ, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, पर इतने बड़े गैप अप होने पे नहीं मिलेगा। शांति होने वाले इंसान के पास शांति होती है, शांति रखने वाले इंसान के पास शांति होती है तो वो कमा लेगा। अब मान लो कि आपने अपोलो हॉस्पिटल की कॉल ली, या फिर अरोबिंदो, एशियन पेंट, इनके किसी भी XYZ एक कोई भी एक चार्ट उठा लेते हो आप, बजाज फाइनेंस जैसे, कि मैं 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर मैंने किसी एक पर ट्रेड कर लिया। अरे कर लिया तो भाई आराम से उसमें पेशेंस बना के रखो ना, कहाँ समस्या है। लोग पेशेंस नहीं बनाते कि सब जगहों पर एक ही काम कर ला, एक काम होगा बस कि ये हिलेगा मिलेगा के ऊपर काम करो और कुछ नहीं करना है। आप इस ट्रेंड सेटअप पे काम करो। मैंने ये क्यों रेड और ग्रीन बनाया, ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, आम आदमी समझ जाए। अब ये लगेगा नहीं हर किसी से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 48 EMA है। यदि आपको धन पे लगाना है तो वहाँ पर आपको 48 EMA लगाना पड़ेगा, वहाँ पर ये नहीं लगेगा। ये केवल ट्रेडिंग व्यू में लगेगा। आपको काइट में लगाना है 48 EMA लगाना पड़ेगा, हाई एंड लो। 48 EMA आपको एंजल 1 में लगाना पड़ेगा, 48 EMA आपको ग्रो में लगाना पड़ेगा, वहाँ पर ये लगाओ। केवल और केवल आपको ट्रेडिंग व्यू पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेंड क्राफ्ट मिलेगा। अब आपको ट्रेंड क्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करो ट्रेंड क्राफ्ट ICT फुल चैनल, वार्सिटी नॉमिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लो। वार्सिटी नॉमिक्स एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वार्सिटी लोसल मेरा है, वार्सिटी नॉमिक्स, दोनों साथ में है, कोई गैप नहीं है बीच में। वहाँ पर आप लिखो ट्रेंड क्राफ्ट वार्सिटी नॉमिक्स, अपने आप आ जाएगा सबसे ऊपर। वहाँ पर 10, 20, 25 मिनट का वीडियो रखा हुआ है, वो जाके देखो इसके बारे में। ये यदि कंफर्म है तो आपके पास ये भी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये हमें डाइवर्जेंस दिखा देता है कभी कभी, इसलिए मास्टरी करो इन दोनों के ऊपर। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं, 50 जगह भटकने से कभी पैसा नहीं बनेगा। एक चीज़ पे मास्टरी करो, मास्टरी करो, मास्टरी करो, बस तभी आप सब चीज़ें कर पाओगे और बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है। इतना डिफिकल्ट नहीं है
कि ये सब चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, बहुत अच्छी चलेगी, बहुत मस्त चलेगी। अब आप देखो आज के बाद यहाँ पर ये 23,700 के ऊपर जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिली निफ्टी की 23,700 के ऊपर जिसने पुट शॉर्ट किया 23,700 के ऊपर, ये जोन था 74 का, ये हमारा एसएल है 89 का, तो कितने 12-13 पॉइंटों का एसएल लगा। लेकिन जिसने भी पुट शॉर्ट किया 75 पर वो आज 5 रुपये का हो गया। कहाँ प्रॉब्लम थी, वन वे आया है, कोई समस्या नहीं। आप किसी ने यार हम लोग शॉर्ट करने वाले नहीं, हम तो बाइंग करने वाले हैं, तो बाइंग करने वाले हो आप, तो आपने 23,700 का कहाँ गया, 23,700 ये रहा, आपने कॉल भी बाई किया है 23,700 का, तो 211 से 347 आ गया, लगभग 125 पॉइंटों के आसपास आपको मूवमेंट मिला। तो ये कर लो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास में एसएल कितना बनेगा, मैजिक बॉक्स सेट करो अपना, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के ऊपर मैजिक बॉक्स सेट करो। इसको बड़ा कर देते हैं, मैं इसको हटाता हूँ नीचे से, इसको बड़ा करो। आपके पास में कितना है, ये नीचे का लेवल 137 का है, ऊपर का लेवल 150 का है, तो 3 पॉइंट वो हो गए और 10 पॉइंट ये 13 पॉइंट है। तो आप 13 पॉइंट है तो हमारे पास में 13 पॉइंट का एसएल होगा। अब 13 पॉइंट का एसएल कम कितना हुआ, 13 गुणा 65 कितना होता है, 13 24 30 39 54 13 5 65, 5 1 हो गए, 8 5 40 और 1 8 80 और 4 845 हो गए। सॉरी दोस्तों, हम लोगों मारवाड़ी लोगों का कलेक्शन ऐसा ही होता है, कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं सीधी सीधी। तो 13 गुणा 65 हमारे पास में 65 का लोड साइज होता है, तो 845 रुपये की रिस्क के ऊपर हम लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास में ये नहीं है, एंट्री जोन के साथ में ही हमारा ट्रेड बना है, तो ट्रेड तो जब बन रहा है तो बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जल्दी एसएल नहीं लगते हैं इसमें, इसलिए मैंने 48 लगा रखा है। कोई 20 डे मूविंग एवरेज नहीं है कि 3 बार नीचे आएगा 3 बार ऊपर जाएगा। आप छोटे छोटे ट्रेड भी करते हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ पर भी, तो भी आप 35-30 35-40% रिटर्न ले रहे हो। और लेकिन आपको मैंने जैसे कह रखा है कि आप मेरे कहने पर एक बार पेपर ट्रेड करो, ट्रस्ट करो इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ एग्जिट पॉइंट मिला है आपको। तो जब यहाँ एग्जिट पॉइंट मिला है आपको इस जगह के ऊपर, तो ये 73% होता है 111 पॉइंटों का। और आपने कह दिया कि नहीं जी हम तो 15 मिनट के चार्ट को बिलीव करते हैं और यहीं से काम करते हैं, तो देखो ऐसा है चिपक जाओगे कभी। 15 मिनट के चार्ट पर बहुत बड़ी कैंडल एक साथ नीचे आ गई, तो ये जो इतना प्रॉफिट मिलता है ना, ये सारा साफ हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए बहुत ज़्यादा बाइंग करने वाले 15 मिनट पे कभी मत जाओ, सेलिंग करने वाले तो फिर भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, कभी कभी फॉल में या रनअप में मिल जाता है, पर कोशिश वहाँ भी रहना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। टर्मिनल को छोड़कर 1 मिनट नहीं जाया जा सकता। तो जो चीज़ें करनी है वो करनी है, जो चीज़ें यूज़फुल है वो हमारे लिए कल भी यूज़फुल थी, आज भी यूज़फुल है। किसी ने कमेंट किया कि इनबिल्ट पे बताओ, देखो ऐसा है दोस्तों, आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आ गई, उसको सब पे यूज़ कर लो। यदि आप हेजिंग के साथ चले जाते हो, जैसे यहाँ पर आपने कॉल बाय किया और 300-400 पॉइंट यदि इसमें गैप अप आ गया, ये भाग लिया, तो अब आपको यदि वापस कल रिवर्स इसको लेके जाना है, तो आप यहाँ के एटीएम मनी की या से 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को शॉर्ट करके जाना। कॉल को क्या करके जाना, शॉर्ट करके जाना, या सेम लेवल पर कॉल शॉर्ट करके जाना। तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो 100 पॉइंटों का गैप अप हो गया तो इसमें 100 पॉइंटों का गैप अप हो गया, तो इसमें लगभग 50-60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और उसमें माइनस हो जाएंगे, तो दोनों को काटने का बराबर मौका रहेगा कि आप इसको काट लो। लेकिन उसमें 100 पॉइंट, इसमें 50 पॉइंट बढ़ेंगे तो उसमें नहीं बढ़ेंगे, उसमें 30 पॉइंट ही बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वो एट द मनी इतना जल्दी से बढ़ेगी नहीं, बहुत जल्दी से नहीं बढ़ती है एट द मनी। आपको एट द मनी, देखो यहाँ पर एट द मनी है, यहाँ पर इन द मनी है, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर यदि ये 100 पॉइंट बढ़ा तो आउट ऑफ द मनी है वो लगभग 15 पॉइंट बढ़ जाएगी, और एट द मनी है वो लगभग 30 पॉइंट 20 पॉइंट के आस 30 पॉइंट 35 पॉइंट बढ़ेगी। लेकिन इन द मनी है वो 50% बढ़ने के चांस होते हैं, क्योंकि डेल्टा के अकॉर्डिंग होता है। अब आज एक्सपायरी है तो ये एक्सपायरी में एट द मनी नहीं बढ़ती जल्दी से। क्यों एक्सपायरी में, क्योंकि इसका एक्सपायरी में डिके भी होना है, टाइम डिके भी होना है। लेकिन इन द मनी होता है, डीप इन द मनी आपके पास 500-700 पॉइंट नीचे होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिके नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो इंसर्ट होता है, टाइम डिके हो चुका होता है, उसमें थीटा नहीं होता बहुत ज़्यादा। लेकिन 50-60 पॉइंट ही बढ़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं जाएगा। जो है उसमें से भी लॉस्ट होने वाला है, जो टाइम करेक्शन होने वाला है उसके साथ में वो भी जाएगा। इसलिए एक्सपायरी वाले दिन ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी होती है। आप लोग अपनी नॉर्मल हेजिंग के लेवल पे भी लेके जा सकते हो उसको, हेजिंग के, इसलिए हेजिंग के मैं वीडियो भी आज से डालता हूँ। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो मेरा पिकल बॉल खेलने का टाइम हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही होगा। कल मिलते हैं दोस्तों, फिर से एक लर्निंग वीडियो डालता हूँ, 2-3 नई स्ट्रेटजियाँ और बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप एक पे तो जमेगा नहीं आपका काम। मुझे आज 15-20 साल हो गए एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हुए, चलते हुए।
लेकिन नए नवेले जो लोग आते हैं उनको एक लेवल पे हजम नहीं होता, 50 जगह पर उनको काम पे हाथ मारना है, फिर एक पर तो लास्ट में आते हैं जब सब कुछ लूट जाता है। इसलिए कोशिश करो, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए, नीचे अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उन चीज़ों को और सुधार करूँ।